भाई पर मत हो, रुक जाओ। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। भूख अब लग रही है, खाना मिलेगा 1 महीने बाद में। जब हम अपने परिवार का इतना खर्चा उठा देगा, 600-700 रुपए नहीं उठा सकते? हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री और पानी फ्री। बहुत गंदा पानी आ रही है, बिल्कुल गंदा पानी पीला है बिल्कुल। सही कह रहे हैं, वाला थोड़ी कह रहे हैं। 2140 रुपए का बिल आया हुआ है हमारे को, आज तक कोई फ्री बिल आया ही नहीं है। और इसका तो नाम लेना भी हम गुनाह समझते हैं केजरीवाल का। अब हम भी तो अपनी बात हम तो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ये बिजली पानी का जो हिसाब किया है कि सही खत्म ये किया बता रहे हैं कि भाई बिल अब भी आ रहा है, पानी खराब आ रहा है, रोड टूटे पड़े हैं। पानी चल के देखो चाचा, आप हाथ धो के दिखा दो उसके अंदर। नहीं, अभी हमें कुछ महीने पहले बहुत गंदा पानी आ रहा था, बहुत गंदा पानी आ रहा था, बिल्कुल गंदा पानी पीला है तो सही कह रहे हैं, वाला थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, जो हमारे भी तो हमारा भी तो यही मकान है। केजरीवाल ने तो कहा है कि कहीं कहीं पानी खराब, खुद एक्सेप्ट किया उसने, खुद उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं कहीं कहीं आ रहा है, कहीं लाइन फट रही है, कहीं सीवर का कनेक्शन खराब है, मैं उस काम को करा रहा हूँ, प्रोग्रेस में है। अब ये थोड़ी है वो जादू की छड़ी थोड़ी, अलादीन थोड़ी है वो छड़ी घुमा देगा सारे काम हो जाएंगे। विधायक ने भाई यहाँ का तो पता नहीं, गोंडा हमारी विधानसभा हमारी बाबरपुर लगती है, हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। बाबरपुर विधानसभा में काम हुआ है। गोंडा में भाई मैंने तो देखा काम तो चल रहे हैं, हो रहे क्यों नहीं हो रहे, कौन करा रहा है पानी? भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, ये चीज प्रोग्रेस में है, यहाँ पे ये पानी प्रोग्रेस में है, बता रहा है कि नाम है सरकार चली जाएगी तब होगा प्रोग्रेस में। अब सरकार चली जाएगी, उसने आगे तो वादा किया है ना, आगे तो मैनिफेस्टो में दिया है ना, आगे तो उसने काम बहुत फर्क होता है। तो 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यार, केजरीवाल ने काम नहीं किया, क्यों नहीं, कौन करा रहा है? दूसरी बात यह है कि भाई दावे किए जाते हैं कि भाई स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल खोलने की बात की गई, 20 स्कूल मतलब 20 कॉलेज होंगे, एक भी स्कूल नहीं। दूसरी बात गाड़ी की बात कर लो, बस की 5000 बसों की बात की गई, भाई हम 5000 बसें लाएंगे, लेकिन सच ये है कि 4700 बसों में से जो पुरानी थी, पुरानी सरकार में, उसमें से 1000 बस और गायब चली गई, 5000 तो आई नहीं, 1000 और गायब चली गई। तो मतलब तो अब आने वाले टाइम में आएंगी नहीं बस, ये करें इस समय पहले वर्तमान तो देखो, वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान में भाई साहब भूख अब लग रही है, भूख अब लग रही है, खाना मिलेगा 1 महीने बाद में। आंखों में पट्टी कोई नहीं, मतलब काम किया है, काम किया, हम ये नहीं कह रहे कुछ नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे कुछ नहीं किया, काम किया, लेकिन कहीं कहीं वो खुद इस चीज को भाई पर मत हो, रुक जाओ। ऐसा है जब वो खुद अपने मुंह से कह रहा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कहीं कहीं पानी गंदा आ रहा है, उस चीज पे काम चल रहा है। और कहा है उसने नहीं, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जहाँ गंदगी है, बेचारे जैसे जैसे रह रहे हैं, वहाँ तो लोग कह ही रहे हैं, लेकिन काम चल रहा है, काम में मानता हूँ, लेकिन ये तो है कि 5 साल के अंदर कुछ तो ठीक होना चाहिए, कुछ तो ठीक होना चाहिए। इनके यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल साफ पानी है। इन लोगों की तो हमारे क्षेत्र में दिखा दे, 2 गली छोड़ के तो हमारे ही क्षेत्र में। ऐसा है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। सुनो मैं डीटीसी का ही सुनो, हेलो रईस भाई, सुनो अंकल, सुनो 1 सेकंड, मैं डीटीसी का ही एक एम्प्लॉयर हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बसें नहीं आ रही, केजरीवाल ने कह दी है, वो जो सबसे ज्यादा क्लस्टर को बढ़ावा दे रहा है कि वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइवेट बसें हैं, हमारी गवर्नमेंट की बसें हैं, उसमें अब तक कोई बसें नहीं आई हैं। टोटल रेगुलर जब से आ रही है, टोटल क्लस्टर में बसें आ रही है, टोटल जितनी भी आ रही है, अब तक कह के वो 5 साल पूरे उन्हें बिता चुके हैं। आने वाले समय में अभी कुछ पता भी नहीं है। जितनी भी इसने लेडीज फ्री करी है, इन्होंने लेडीज फ्री करके हम नाखुश है बिल्कुल, क्योंकि पहले से डीटीसी घाटे में जा रही है, ऊपर से ये फ्री कर दिया इन्होंने। फ्री करने से क्या मतलब ये होगा कि डीटीसी और नीचे गिरानी, कि अगर एम्प्लॉयर जितने भी वहाँ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह नहीं निकलेगी तो डीटीसी जाएगा, वो बंदे कहाँ जाएंगे फ्री करने से? अगर कैश नहीं आएगा डीटीसी के अंदर तो वो जो लड़के काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह मिलेगी कहाँ से? जिसमें हमारा स्टाफ बिल्कुल नाखुश है कि केजरीवाल ने मानते अपनी साइड जहाँ भी काम किया होगा करा होगा, पर हमारे क्षेत्र में काम नहीं करा। गोंडा गांव में कोई काम ऐसा दिखाई नहीं दिया अब तक, कि पिछले 5 साल पूरे बीत चुके हैं हमारे यहाँ के, कि हमारे यहाँ का SD शर्मा, सीदत शर्मा, हमारे यहाँ के सीवर तक रुके हुए हैं, जो अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। मैं कंप्लेंट खुद करने जाता हूँ सीदत शर्मा के पास, जो कि लाइट की कंप्लेंट मैंने खुद लिखवाई है, फ़ोन करके लिखवा रखी है, बाकायदा MLA के ऑफिस में जाके लिखवाया। अब तक यहाँ की लाइट सही नहीं हुई है हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ की लाइट सही नहीं हुई, 5 साल बीत चुके हैं। हमारे यहाँ गली अब तक देख लो, गली नहीं बनी है।
ये कंप्लेंट मैंने खुद करी है जाके। तो आपको मानना पड़ेगा, वैसे आप बाबरपुर से हैं, लेकिन यहाँ जो इनसे अच्छा मैं नहीं समझ सकता, शायद आप भी नहीं समझ किसी सकते। जगह नहीं हुआ है उस चीज को तो एक्सेप्ट किया, उसमें नहीं हुआ यहाँ मैंने भी देखा, मैं भी यहाँ 10 साल से हूँ। यहाँ पर काम नहीं हुआ। यहाँ पर जो है ना ज्यादातर दुनिया पब्लिक जाम इतना बच्चे गिरन लग रहे हैं, स्कूल के बच्चे लेट हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ। रोड जाके देखो वहाँ कीच हो रही है, यहाँ पर पुलिस इतने पानी भर रहे हैं। इधर उधर से जो ना पैसे लेते हैं लोगों से और निकल जाते हैं, ना जाम खुलवाते ना कुछ करते। जाओगे मेन रोड पे देखना, मेन रोड पे देखो क्या हाल है, जाके देख लो। आदमी बड़े बुजुर्ग उसमें ई रिक्शा में से नीचे गिर पड़ते हैं। हम तो इस क्षेत्र में बकायदा मैंने मौजपुर यहाँ से लेके वो हमारा दूसरा क्षेत्र पड़ जाता है, मतलब मौजपुर बागलपुर में, वो मौजपुर का अब तक रोड यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर नहीं है काम कुछ भी। हकीकत तो ये है जहाँ पर काम होता है, जहाँ उसके अपने मेंबर होते हैं, केजरीवाल का वहीं पे काम होता है, वहीं पे कैमरे लगते हैं, वहीं पे नालियां बनती है, वहीं पे नाले बनते हैं। जहाँ पर दिखाई देता ना उसको गली में कहीं कैमरा लग रहा है सरकारी, लग रहा है सरकारी कहीं, सब गली में की बात नहीं है, केजरीवाल की नहीं। जहाँ पर अपना वोटर दिखाई देगा बीजेपी का हो वहीं पे काम करते हैं, दूसरी जगह कोई काम नहीं करता, चाहे बीजेपी का हो। हमें अपनी से मतलब है या कांग्रेस का। ऐसा है सर, मसला क्या है, ये जो घोंडा पड़ता है ना एरिया, इसमें 4 विधानसभा 3 विधानसभा लगती हैं, सीलमपुर विधानसभा, गोंडा विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा। तो ये बिल्कुल इस एरिया को बिल्कुल छोड़ दिया, ये तो बात में मानता हूँ, इस एरिया को तो बिल्कुल छोड़ रखा है। अब वो सोचता है कि ये कराएगा, ये सोचते हैं ये कराएगा, 3 विधानसभा इनको कि भाई इनकी समस्या है।